हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो कुछ जैसे बच्चे हैं जिनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, 2 दिन पढ़ते हैं फिर पढ़ाई बंद। आज किया कि आज पढ़ेंगे तो आज पूरे ज़ोर शोर से उनके अंदर होता है, नई नई बुक्स खरीदते हैं, जाते हैं, नए नए प्रैक्टिस सेट सीखते हैं और 1-2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है, उनके अंदर मोटिवेशन की इतनी कमी क्यों आ जाती है? तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी यूपीएसआई की और यूपी कांस्टेबल की भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं और साथ ही साथ अन्य भर्तियां भी आने वाली हैं और कुछ एसएससी से भी आएंगी और कुछ बच्चे सिविल के होंगे। मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं। यदि आप अच्छा से इस मौके को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो अभी से पढ़ना शुरू करना होगा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है 10 दिन बीते, उनका कोर्स अच्छा चल रहा होता है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद वो एक उम्मीद को खो देते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं पढ़ाई कैसे शुरू करूँ, दोबारा से उन चीज़ों को कैसे मनाऊँ कि वो सारी चीज़ें मेरे लिए वापस आ जाएँ या मेरी पढ़ाई का रूटीन था वो मुझे वापस मिल जाए। पर क्या ऐसा हो नहीं पाता है। बच्चा जो है वो भटक जाता है, उसको ये लगने लगता है कि यार अब मेरी पढ़ाई ख़राब हो गई। बस वो ये बात मान के बैठ जाता है और ये सोच के उसने आने वाले 8-10 दिन और ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी किसी बात के लिए चिंता नहीं करनी है। अभी देखिए, जीरो से नीचे क्या होता है, कुछ भी नहीं। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। पर अगर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं ईमानदारी से, ठीक है ना, तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, घर वालों के सपने भी पूरे हो जाएंगे, खुद के लिए समाज में इज्जत भी मिल जाएगी। तो अगर आपको पढ़ाई करने में आपका मन नहीं लगता, आपको लग रहा है कि पढ़ते समय क्या करूं, कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैथ्स बहुत ज़्यादा है, जीके बहुत ज़्यादा है, तब आपको एक काम ये करना है कि सबसे पहले ये सोचना है कि आपको ऐसा ही बनना क्यों है। खुद से ये सवाल कीजिए कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी फैमिली से हैं, बस आपको स्टेटस के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप उसका सोचिए। आप एक, जैसे मैं था एक गरीब परिवार से, यदि आप वैसे हैं तो आप ये सोचिए आपको आगे कुछ बड़ा करना है, कुछ लोगों की मदद करनी है, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आप वो सोचिए। आप बस ये सोच लीजिए कि जो भी आज तक कुछ अच्छा किया ना वो इंसानों ने किया है और वो सब यहीं इसी धरती पर पैदा हुए हैं, वो कहीं ऊपर से बनकर नहीं आए थे। जैसे आप में हैं वैसे ही वो थे। तो जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा अपने अंदर एक ये भावना रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा, और आपका नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। मैं जानता हूँ तैयारी करते समय लगता है कि यार ये याद किया, ये भूल गया। तो आप भूलते कुछ नहीं है, बस वो आपके मन का वहम है और ये सभी बच्चों को लगता है। आपको नहीं, ये सभी बच्चों को लगता है, मुझे भी बहुत लगता था। पर ऐसा होता नहीं। जब आप पेपर के टाइम में जाएंगे और आप देखेंगे तो आपको सब याद रहेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे तो सिंपल सा एक काम कीजिए, अपने मम्मी पापा की बातों को याद में रखिए। अपने मम्मी पापा की बातों को याद में रखिए कि उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है। और आपके भाई बहन जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे कि मेरा भाई या बहन का सिलेक्शन होगा तो फिर मैं अपने दोस्तों में जाकर उस बात की खुशखबरी दूँ, उसकी मिठाई बाँटूँ, वो दिन ही अलग होगा। तो आप उस दिन को अपने दिमाग में बसाइए कि मुझे बस उस एक दिन के लिए पढ़ना है और मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ना है। तो अपने उस एक दिन के खातिर आप आज के कुछ दिनों की नींद छोड़ दीजिए। जैसे जाड़े आ रहे हैं तो नींद आएगी बहुत, आपको लगा रहा है आराम कर लेना चाहिए। अगर आज आराम कर लिए ना तो आगे के पूरा जीवन आराम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या लगता है ना, सारी चीज़ें हो रही होती है, पैसे ठीक है, नॉर्मल बात नहीं, वो सिलेक्शन अगले में ले लेंगे। अरे यार, अगले में क्यों ले लोगे? जो भर्ती आ रही है उसी में सिलेक्शन लेना है, अगले का इंतज़ार क्यों करोगे? सरकार बदल गई, वैकेंसी नहीं आई, इतने चेंजेस होते रहते हैं, कोई नीति बदल गई, कुछ आ गया फैसला और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर। पर अभी मौका है, अभी सिलेक्शन ले लो। जब मौका मिले तब अच्छा काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, खुद को और अपने घर वालों को गौरवान्वित महसूस कराएं, ठीक है ना। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, अपने लिए एक नई उम्मीद रखें कि आपका मन ज़रूर लगेगा पढ़ाई में। यूपीएसआई अगर आपका बनने का सपना है तो आप उस सपने को पूरा कीजिए। बहुत बच्चे करते हैं। जितनी वैकेंसी अभी आई थी 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिस वैकेंसी में मेरा हुआ है, और 8,700 समथिंग सीट्स फिल हुई हैं। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है क्योंकि टाइम हो गया। पर आप सोचिए उन 8-8,500 बच्चों ने भी तो किया था ना, वो भी तो आप में से ही थे। कुछ तो बहुत गरीब थे, कुछ ने तो मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम फेलियर्स के बाद देखा, कुछ ने जॉब में रहते हुए जॉब निकाली। तो आप तो घर पर हैं, कुछ जॉब में, तो आप निकाल सकते हैं। बस एक बार ये सोच लीजिए कि आज जो दिन हैं ये आगे नहीं रहेंगे और आगे जो दिन हैं
वो उसके बाद नहीं रहेंगे। हर समय बदलता है, ठीक है ना। तो आपका भी समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, आपका सिलेक्शन होगा और आप भी सबको बताएंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि सिलेक्शन नहीं होगा, इतना सिलेबस है, कैसे करूँ। अरे एक एक कदम चलना शुरू कीजिए, आपका सिलेबस भी पूरा होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, अपने सपनों को ध्यान में रखेंगे। जब भी आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी, एक सकारात्मक सोच की कमी होगी, तब आप मेरी इस बात को याद रखेंगे कि आपको अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और कुछ ऐसे लोग समाज में जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको पिछड़ा हुआ समझते हैं, सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, उनके लिए, उनको जवाब देने के लिए आपको पढ़ना है। बस यही सोच के साथ आगे बढ़िए और अपनी पढ़ाई को एक नई धार दीजिए। चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।